असम में विधानसभा चुनाव हार के बाद कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है। सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ये जानकारी दी। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय केरल दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगे। वे वहां 3 दिन रुकेंगे। बता दें कि केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी बैठक ले सकते हैं। केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए केरल जाएंगे। बता दें कि केरल हर दिन वहां पर 15,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनएससी के कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आज से अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जिसमें आतंकवाद पर भी ब्रीफिंग में शामिल होगी, जो भारत की अध्यक्षता में होगी। रविवार को यात्रा की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर यूएनएससी में शांति स्थापना पर एक खुली बहस की भी अध्यक्षता करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही हालात खराब होते जा रहे हैं और आज काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल है। इधर भीड़ को काबू करने की कोशिश जारी है। बता दें कि रात 12:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं दक्षिणी कोरिया ने अपना दूतावास भी बंद कर दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर आज आपात बैठक बुलाई है। परिषद के राजनयिकों के साथ ही रविवार को कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस परिषद पर सदस्यों को राजधानी काबुल पर तालिबान के हालात से अवगत कराएंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। बताया जा रहा है कि गनी अमेरिका जा चुके हैं और बता दें कि अफगानिस्तान के अधिकतर इलाकों पर अब तालिबान कब्जा कर लिया है। खबर है कि मुल्ला बरादर अखंड अंतरिम सरकार के प्रमुख हो सकते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। अल जजीरा न्यूज नेटवर्क की माने तो राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाने के बाद अब अफगानिस्तान को नया नाम भी दिया गया है। माना जा रहा है कि अब अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही नए राष्ट्रपति के नाम को लेकर भी स्थिति साफ होते नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बना दिया गया है। करीब 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलने के कुछ ही दिनों के भीतर लगभग पूरे देश पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपनी पूरी पकड़ बना ली है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट कर मलाला ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं। उन्हें महिला और अल्पसंख्यकों की काफी ज्यादा चिंता है। कर्नाटक में 20 सितंबर को चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ ही रविवार को चुनावों की घोषणा की है और कहा है कि वो कर्नाटक को विश्व के सबसे अधिक पूर्ण टीकाकरण वाला देशों में से एक होने का हवाला देकर एक बार फिर सत्ता पे लौटने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल से मुलाकात करने के बाद चुनाव की घोषणा उन्होंने कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों की घोषणा की है। अब प्रदेश में 32 जिले हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मोहला, मानपुर, सारनगढ़, बिलाईगढ़, सत्ती और मनेन्द्रगढ़ को नए जिले बनाने की घोषणा की है।
स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने 2800 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की। इन पदों पर बस्तर फाइटर्स बटालियन के तहत भर्ती की जाएगी। पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह दतिया दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ में रेस्क्यू को लेकर नरोत्तम मिश्रा को बधाई का पात्र बताया। वहीं राहत सामग्री के वितरण को लेकर कलेक्टर को बीजेपी का एजेंट बताया है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शनिवार को डबरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैंने कई इलाकों का दौरा किया, यहां बाढ़ के कारण हालात बेहद खराब है। उन्होंने इस संबंध में सीएम शिवराज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने की बात भी कही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धार में जिला पत्रकार संघ के आयोजन शब्द और समागम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित धार महू क्षेत्र के सांसद छतर सिंह दरबार और गृह मंत्री को आगामी सीएम बताया। वहीं जब इस बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सीएम है और बढ़िया मुख्यमंत्री है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर में होगी। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण शामिल होंगे और आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। रविवार को कार्यक्रम में शामिल होने आए बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे हालात को देखते हुए भोपाल से एयर एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, जिसके बाद उनको एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। मध्य प्रदेश में अंत्योदय समितियों का गठन हो चुका है। अब ये समितियां ग्राम पंचायत स्तर पर विकास के कार्य कराएंगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अब सभी ग्राम पंचायतों में होगा। मुरैना में प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया कि औद्योगिक मशीन पर के अंतर्गत इस समिति में 12 और जिलों में अगले महीने तक जोड़ दिया जाएगा। रविवार को मध्य प्रदेश सरकार ने जिलों में बंद 242 कैदियों को रिहा कर दिया है और इन सभी कैदी रविवार को सुबह जेलों से रिहा किए गए हैं। ये ऐसे कैदी हैं जो अदालत में सुनाई गई सजा पूरी कर चुके हैं। जेल में बंद ऐसे कैदियों का चयन कर स्वतंत्रता दिवस पर छोड़ा गया है। सबसे ज्यादा 35 कैदियों को भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा किया गया है। इंदौर के केंद्रीय जेल में रविवार को 24 कैदियों को रिहा किया गया। जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय जेल में आयोजित कैदी रिहाई समारोह में शामिल हुए और उन्होंने 24 कैदियों को रिहाई प्रमाण पत्र सौंपा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रिहा हुए कैदी भावी पीढ़ी को अच्छे आचरण और संस्कार दें ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके। टोक्यो ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को सम्मान में रविवार को भोपाल में नीरज नाम लोगों को फ्री में बोटिंग कराई जा रही है। राजधानी भोपाल में बोट क्लब समेत पर्यटन निगम में 14 बोट क्लब में नीरज नाम के व्यक्तियों को फ्री में बोटिंग कराई गई और इसके लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने सभी बोट प्रभारियों को निर्देश दिए थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 20 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43,74,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 18,582 नए केसेस से आंकड़ा 36,90,000 के पार कर गया है। वहीं 102 मौत से अब तक 18,601 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,089 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 34,92,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,78,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में लगभग 2.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। महाराष्ट्र में मुंबई में कोरोना के
267 नए केस मिले हैं। कुल आंकड़ा 7,89,000 के पार हो गया है। 308 मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,18,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 4 नई मौत से अब तक 2,834 मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 13 नए मरीजों से कुल संख्या 7,92,000 के पार पहुंच गई है। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं होने से कुल आंकड़ा 10,514 पर ठहर गया है और प्रदेश में 20 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,418 पर पहुंच चुका है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 104 पहुंच गई है। जबलपुर में 5 और साथ ही भोपाल और इंदौर में 3-3 केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में 49 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,746 पर पहुंच चुका है। वहीं एक मौत से आंकड़ा 13,547 मरीजों की मौत हो चुकी है। 114 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,88,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,995 पर है। बिलासपुर में 5, रायगढ़ में 4 केसेस की पुष्टि हुई है।